सो गाइस, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट द डिफिकल्टी लेवल क्या होगी फॉर जेडब्ल्यू। गाइस, सबसे पहली बात तो मैं ये तुम्हारे दिमाग से क्लियर कर दूं, काफी बच्चों को ये लगता है कि जेडब्ल्यू मींस बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, उसे क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। बट गाइस, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जेडब्ल्यू मींस के एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ डिफरेंट है। Yes, that is the something which is very important for you to understand. It is not difficult, it is different. Now, why it is different? Please try and understand this. सबसे पहली बात तो JEE मेंस एग्जाम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब अगर इंजीनियरिंग में तुम जा रहे हो तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कोर जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए वो होगा फिजिक्स और मैथ्स, और इसीलिए जेडब्ल्यू एंड मेंस की जो एग्जाम होगी वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करेगी फिजिक्स और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। यानी फिजिक्स में जहां पे तुम्हारे नॉर्मल एमसीक्यूज जो तुम डील करते हो उसकी जगह पे एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाएंगे जेडब्ल्यू मेंस में। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स जो नॉर्मली किसी और एग्जाम में, चाहे तुम नीट ले लो, चाहे महाराष्ट्र सीईटी ले लो, या कोई पर्टिकुलर स्टेट सीईटी ले लो, उसमें तुम्हें नॉर्मली फिजिक्स वाले पेपर में ज्यादा मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बट इन केस ऑफ जेडब्ल्यू तुम ये कह सकते हो आउट ऑफ 25 एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल्स, समवेयर अराउंड 20 एमसीक्यूज से भी ज्यादा न्यूमेरिकल यानी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कोनिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, देन इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ वो सिर्फ तुम्हारे यानी जेडब्ल्यू मेंस का पेपर सेट करने वाला इंसान तुम्हारा सिर्फ नॉलेज ऑफ फिजिक्स टेस्ट नहीं करना चाहता, ये भी टेस्ट करना चाहता है कि कैसे तुम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो और कैसे तुम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो यूजिंग द मैथमेटिक्स एज अ टूल। एंड दैट इज द रीजन जेडब्ल्यू का जो पेपर होगा, अगर मैं ये कहूं कि जो 25 एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज का हो या न्यूमेरिकल्स का हो, दोनों ही सिनेरियो में हम ये बोल सकते हैं, अगर हम लेवल 1 की बात करें, यस लेवल 1 यानी वो एमसीक्यू जो एकदम बेसिक होंगे, डायरेक्ट वन स्टेप आंसर या नॉलेज बेस्ड आंसर, हम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 एमसीक्यूज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस गाइस, ओनली 2 to 3 एमसीक्यूज, नॉट मोर देन दैट। और अगर हम रिमेनिंग एमसीक्यूज की बात करें तो वो मोस्ट प्रोबेबली लेवल 2 and 3 को बिलोंग करते हैं, यानी समवेयर अराउंड 22 से 23 एमसीक्यूज जो होंगे, एमसीक्यू का हो या वो न्यूमेरिकल्स का हो जो अलग से पूछे जाते हैं, यस वो लेवल 2 और 3 के होंगे। और उसमें भी आई कैन से लेवल 2 का 60% वेटेज होगा और लेवल 3 का समवेयर अराउंड 40% वेटेज होगा। अब गाइज, अगर तुम कंफ्यूज हो कि लेवल 2 और लेवल 3 के बीच में फर्क क्या होगा, सो गाइज लेवल 2 यानी जहां पे तुम्हें एक ही चैप्टर में से 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मर्ज करके क्वेश्चन आएगा, या फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा कंपेयर टू लेवल 1 वाले एमसीक्यूज। यानी लेवल 2 की डिफिकल्टी लेवल 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट जो लेवल 3 वाले एमसीक्यूज होंगे गाइस, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल चैप्टर्स को कंबाइन करके एमसीक्यूज बनाया जाएगा, साथ ही साथ बहुत ही सारे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को यूज करने वाले या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले या फिर बहुत ही ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले या ज्योमेट्री यूज करने वाले एमसीक्यू पूछे जाएंगे, व्हिच मींस लेवल 3 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड हम ये बहुत ही क्लियरली बोल सकते हैं कि चाहे तुम 10,000 नहीं बट लाखों एमसीक्यूज भी अगर प्रैक्टिस कर लो तो इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये लेवल 3 एमसीक्यूज तुम्हें उस दिन उस एग्जाम में आएंगे। बट यस, उसके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं अगर तुम एमसीक्यू की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो
इस तरह से कि तुम हर एमसीक्यू को खुद के दिमाग से सॉल्व करते हो, ना कि सोल्यूशन देख के। सो गाइस, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सारे जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स को, डू नॉट सी द solution in first attempt। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स की यह आदत होती है कि सर हमने एमसीक्यू ट्राई किया, हमें क्लिक नहीं हुआ, हमने पेज पलटा या फिर चेक सोल्यूशन का बटन दबाया और हमने सोल्यूशन देखा और हमें सब समझ गया। गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि जब तुम कोई सोल्यूशन देखते हो तो तुम्हें यह समझता है कि तुमने क्या गलती की है। तुम्हें यह बिल्कुल नहीं महसूस होना चाहिए कि मुझे वो सम आ चुका है। नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक तुम वो एमसीक्यू बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक तुम ये नहीं बोल सकते दैट यू हैव गॉट द सम। द आंसर is not to be memorized, the answer is to be achieved, and that's why you need to understand the method। तो अगर मैं कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, मैं एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हूं एंड आई एम सॉल्विंग सम एमसीक्यू फ्रॉम सम ऐप, फ्रॉम सम बुक, फ्रॉम एनीवेयर, मैं सोल्यूशन को बिल्कुल नहीं देखूंगा। सबसे पहली बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियसली एक टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करूंगा ताकि मेरी स्पीड भी बढ़ जाए। एट द सेम टाइम जो जो एमसीक्यूज मेरे रॉन्ग जाएंगे, यानी मैं उसका सिर्फ आंसर देखूंगा, आई रिपीट सिर्फ आंसर देखूंगा, सोल्यूशन नहीं देखूंगा। जो जो आंसर्स रॉन्ग जाएंगे या जो क्वेश्चंस मुझे छोड़ने पड़ेंगे टाइम की कमी की वजह से, जिसकी वजह से मुझे स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो सारे जो एमसीक्यूज होंगे उन्हें मैं वापस अटेम्प्ट करूंगा, वापस उनके बारे में सोचूंगा कि इसमें क्या ऐसा अप्लाई करूं कि जो आंसर दिया है क्या वो मैं ला सकता हूं किसी तरह से, उस बारे में सोचूंगा। और अगर मुझे उसमें से समझ लो, अगर मुझे 25 एमसीक्यू में से 10 एमसीक्यू भी आ गए, उस तरह से जो डाउट थे 25, उसमें से 10 एमसीक्यू भी अगर मुझे आ गए, इसका मतलब मुझे वो 10 एमसीक्यू खुद से आए हैं। भले वो सेकंड अटेम्प्ट में आए हैं लेकिन खुद से आए हैं, वो तुम कभी नहीं भूलोगे। बट जो रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज हैं जिनके सॉल्यूशंस मुझे देखने पड़ेंगे या किसी को मुझे एज अ डाउट पूछना पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चंस को मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बिना रिवाइज किए फिर से सॉल्व करूंगा। डायरेक्टली वो क्वेश्चन उठाऊंगा, बिना वो सॉल्यूशन देखे उसे सॉल्व करूंगा, याद करके कि जब मैंने डाउट पूछा था या जब सर ने समझाया था, जब मैंने सॉल्यूशन देखा था तो मैंने एग्जैक्टली क्या देखा था और क्या समझा था। अगर तुम वो सॉल्व कर पाते हो तो तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हें वो 15 एमसीक्यूज भी आ गए। सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट सी द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, बिकॉज इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें जाना है तो याद रखो, इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स का काम ही होता है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करना। तो अगर तुम सॉल्यूशन फाइंड करने की जगह पे रिसर्च करके सीधा सॉल्यूशन कॉपी कर लोगे तो तुम एक अच्छे इंजीनियर कभी नहीं बन सकते, और फिर जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करना तुम्हारे लिए पक्का डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज, अगर ये तुम्हारी आदत है सोल्यूशन देखने की, तो उस आदत को छोड़ो और सोल्यूशन देखने से पहले कम से कम 2 बार और हो सके तो 3 बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बारे में सोचो। थिंक ऑफ इट एज अ गेम। अगर तुम कोई गेम खेलते हो और अगर कोई लेवल पार नहीं हो पाता है तो क्या तुम वो गेम खेलना बंद कर देते हो? डेफिनेटली नहीं। तुम अगले दिन वो लेवल वापस अटेम्प्ट करते हो और मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में वो लेवल क्लियर हो जाता है। बिकॉज जब हम फ्रेश माइंड से फिर से उसी चीज के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन फास्टर रिस्पॉन्ड करता है और बेटर रिस्पॉन्ड करता है। सो गाइस, प्लीज इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अब जैसे मैंने तुम्हें नंबर ऑफ एमसीक्यूज का डिफरेंशिएशन तो बता दिया है, अब तुम्हें साथ में ये भी समझना है कि ये जो पार्ट है लेवल 1 का, ये तो हमारा डेफिनेटली थियोरी और फॉर्मूला लिस्ट, इसे प्रॉपरली रिवाइज करके हो जाएगा। बट गाइस, यहां पे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा छोटा आप सभी से। काफी लोगों को ये आदत होती है कि सर फॉर्मूला लिस्ट आप बना के दो, हम उसे रिवाइज करेंगे। मुझे फॉर्मूला लिस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बट प्लीज रिमेंबर, जब हम फॉर्मूला लिस्ट खुद से बनाते हैं तो उसे याद रखने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स
कि तुम भले चाहे फॉर्मूला लिस्ट कहीं से भी उठाओ, बट प्लीज मेक श्योर उसे अगर कॉपी भी कर रहे हो तो कॉपी करते वक्त भी खुद से वो वापस फॉर्मूला लिस्ट पूरी लिखो। तुम्हें कम से कम एक बार सारे चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट लिखी होनी चाहिए। तो जब तुम रिवाइज करोगे उस फॉर्मूला लिस्ट को, डू नॉट रिवाइज फ्रॉम एनीवन एल्सेस फॉर्मूला लिस्ट, रिवाइज इट फ्रॉम द वन जिसको तुमने खुद से लिखा है अपने हाथों से। अब तुम सोच रहे हो कि सर इससे क्या फायदा हो जाएगा? गाइस, सबसे पहली चीज तो जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हम उसे दिमाग में बोलते हैं, खुद को सुनते हैं और साथ में लिखते हैं, यानी तीनों सेंसेस हमारे एक जगह पे फोकस्ड है। तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में उस पर्टिकुलर राइटिंग पार्ट का ज्यादातर हिस्सा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, तो जब तुम उसे रिवाइज करते हो तब तुम्हारे आंख, दिमाग और कान, सारी चीजें वो चीजों को रिकलेक्ट करने में हेल्प करती है, बिकॉज तीनों सेंसेस तुमने उस पर फोकस किए थे, तो रिकलेक्शन भी फास्टर हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि फॉर्मूला लिस्ट तुम्हें खुद से बनानी चाहिए और वही तुम्हारी बनाई हुई फॉर्मूला लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए। तो ये 2 से 3 एमसीक्यू तो इससे हैंडल हो जाएंगे। अब बचे हुए लेवल 2 के जो 60% एमसीक्यूज हैं गाइस, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल चीज तुम कर सकते हो, जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम ये करते हो तो ये लेवल 2 के वाले एमसीक्यूज यानी 60% आउट ऑफ दिस 20 to 23 एमसीक्यू तुम आराम से मैनेज कर लोगे। और गाइस वो है सोल्यूशन एज नथिंग बट फिजिक ऐप। यस गाइस, आई एम श्योर तुम्हें पता है फिजिक ऐप में समवेयर अराउंड 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं। गाइस उसमें मैंने मेक श्योर किया है कि उसमें लेवल 2 टाइप के भी एमसीक्यूज हैं और लेवल 3 टाइप के भी एमसीक्यूज हैं, जिसे मैंने पर्सनली सिलेक्ट किए हैं टू मेक श्योर कि तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट भी ना हो जब तुम उसे सॉल्व कर रहे हो। तो प्लीज मेक श्योर करो कि ये पूरा ऐप के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सबके सब तुम सॉल्व कर रहे हो, चाहे तुम लाइन से सॉल्व करो, चाहे तुम क्विज लेके एज अ टेस्ट सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी है, बट प्लीज मेक श्योर कि पूरा ऐप के सारे क्वेश्चंस जो है फिजिक्स के वो तुम सॉल्व कर रहे हो। तो मैं गारंटी देता हूं गाइस, आई रिपीट, आई गारंटी कि तुम्हारे पास ये 60% के जो एमसीक्यूज हैं उसे सॉल्व करने में तुम्हें जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम आसानी से इसे मैनेज कर लोगे। सो गाइस, हमें इस चीज पे फोकस करना है और ये सारी चीजें करने पर अगर हमारा ये 20-60% यानी समवेयर अराउंड 15 एमसीक्यूज और ये 2 से 3 एमसीक्यूज यानी समवेयर अराउंड 18 से 20 एमसीक्यूज अगर हम मैनेज कर पाते हैं, तो बिलीव मी गाइस, एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन लेने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यस, 18 से 20 एमसीक्यूज अगर तुम फिजिक्स में आउट ऑफ 25 एमसीक्यूज मैनेज कर पाते हो, अगेन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो बंदा टॉप करना चाहता है वो 25 को टारगेट करेगा, वो ये ऐप भी सॉल्व करेगा, वो ये फॉर्मूला लिस्ट भी बनाएगा, वो सारे सोल्यूशन खुद से अटेम्प्ट करेगा, बिना सोल्यूशन देखे वो बार बार अटेम्प्ट करेगा और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें सॉल्व करेगा। और वो मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा और मुझे पूछता रहेगा कि सर मैं और आगे क्या करूं, ये मेरा हो गया है और आगे क्या करूं। पर यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट की कि कम से कम 25 एमसीक्यू में से हम 18 से 20 एमसीक्यू अगर कर पाए, यानी समवेयर अराउंड 18 into 4, गाइस ध्यान से सुनो, 18 into 4 समवेयर अराउंड 80 से लेके समवेयर अराउंड कितना 72 मार्क्स, ये 70 से 80 मार्क्स भी अगर हम स्कोर कर लेते हैं तो भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है। सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज इस चीज को फॉलो करो और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। अब गाइस, अगर तुमने ये चीज समझ ली है तो मैंने तुम्हारे लिए एक और वीडियो बनाया है जहां पे मैंने नीट और जेडब्ल्यू दोनों के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया है, जहां पे तुम्हें सारे के सारे बेसिक चीजें तुम्हें पता चलेगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी मदद आई एम श्योर तुम लोगे तो तुम काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे और काफी अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। सो गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, you can click on the link and please go and check out the video and please इसे भी अच्छे से ध्यान से समझ लो और चाहिए तो लिख लो और मेक श्योर करो कि इसे तुम अप्लाई करो अपने डेली प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन सबसे बेस्ट हो सके। ओके गाइस, बाय बाय।